नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग एशियन गेम्स 2023 में जो आयोजित हुई थी उसमें भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। द 2002 एशियन गेम्स ऑफिशियली द 19th एशियन गेम्स एंड ऑल्सो नोन एज हैंगजू 2022 originally scheduled to take place from 10 to 25 September 2022. On 6 May 2022, the Games were postponed to 2023 due to the COVID-19 पैंडमिक। ठीक है, तो जो 2023 में अभी हाल ही में एशियन गेम्स हुआ उसको एक्चुअल में 2022 में होना था। कब से? 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच 2022 में, लेकिन 6 मई 2022 को घोषणा हुई कि 2023 में होगा। क्यों हुआ? उन कोविड-19 पैंडमिक के कारण। ठीक है, द न्यू डेट्स वेयर अनाउंस्ड ऑन 19 जुलाई 2022। उसके बाद 19 जुलाई 2022 को नए डेट्स की घोषणा हुई। तो जो 2023 एशियन गेम्स है उसकी शुरुआत कब से हुई? 23 सितंबर 2023 से शुरुआत हुई और उसका क्लोजिंग हुआ 8 अक्टूबर 2023। मतलब ये 23 तारीख से चालू हुआ और अगले महीने के 8 अक्टूबर तक चला। ध्यान देंगे, ठीक है। हैंगजू वॉज द थर्ड चाइनीज सिटी टू होस्ट द एशियन गेम्स आफ्टर बीजिंग इन 1990 एंड गैंगजू इन 2010। मतलब चीन ने तीसरी बार होस्ट किया है एशियन गेम्स को। ठीक है, पहली बार किया था 1990 में और दूसरी बार 2010 में और 2022 का ये तीसरी बार है, मतलब 2023। ठीक, इंडिया होस्टेड फर्स्ट एशियन गेम्स इन 1951। पहली बार एशियन गेम्स हुआ था नई दिल्ली में 1951 में। ठीक, जिसको इंडिया ने होस्ट किया था और इंडिया के लिए सेकेंड बार होस्ट न्यू दिल्ली में 1982 में किया गया। उसके बाद इंडिया को अभी मौका नहीं मिला है। ठीक है, और मैंने बताया अभी जो चाइना में चल रहा है 2022 का, जो 2023 में हो रहा है, वो 19वां संस्करण है और जो 20वां संस्करण होगा वो कब होगा? जापान में होगा 2024 में। तो इन डेट्स को याद रखते हैं, फिर से देख लेते हैं। 2022 में होने वाला था तो 2023 में हुआ। ठीक है, 19वां संस्करण 23 सितंबर 2023 को शुरुआत हुआ और 8 अक्टूबर तक चला। ठीक, चीन में हो रहा है ये, किस में? हैंगजू में। इससे पहले चीन में 2010 में हुआ था गैंगजू में और बीजिंग में हुआ था 1990 में। ठीक है, इंडिया की बात करें हमारे भारत देश का, तो सबसे पहला एशियन गेम्स इंडिया ने ही होस्ट किया था 1951 में, उसके बाद 1982 में। और अगर अगले संस्करण की बात करें 20वां, तो ये जापान में होगा। ठीक है, द ऑफिशियल मोटो ऑफ द 22 एशियन गेम्स, ऑफिशियल मोटो था हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर, ये इसका ऑफिशियल मोटो था। ठीक है, शुभंकर की बात करें जिसको इंग्लिश में मैस्कट कहते हैं, द 3 मैस्कट्स ऑफ द गेम्स कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान एंड चेन चेन, नोन कलेक्टिवली एज द मेमोरीज ऑफ जियांगनान। ठीक है, जियांगनान। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 मैस्कट्स थे, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान एंड चेन चेन। अगर इनको कलेक्टिवली बोला जाए तो मेमोरीज ऑफ द जियांगजेन। ठीक है, ये हमारे क्या थे? मैस्कट शुभंकर। और ऑफिशियल मोटो क्या था? हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। अब गेम की बात करते हैं। देयर आर 481 इवेंट्स इन 40 स्पोर्ट्स इन 61 डिसिप्लिन्स। ठीक है, देखो 40 स्पोर्ट्स होने वाले हैं 61 डिसिप्लिन्स में और 481 इवेंट्स होंगे ओवरऑल। 45 नेशंस आर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तो 45 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें भारत भी शामिल है। अब भारत के लिए बात करते हैं तो ठीक है, 23 सितंबर को शुरुआत हुआ। तो जो ओपनिंग सेरेमनी होता है उसमें फ्लैग बेरर होते हैं, मतलब ध्वजारोहक होते हैं। तो भारत से कौन कौन ध्वज लेके आगे उसका कमान संभाले? वो थे लवलीना बोरगोहेन जो बॉक्सर है और हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी प्लेयर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि इस गेम्स में किसने गोल्ड जीता या फ्लैग बेरर कौन था ओपनिंग या क्लोजिंग सेरेमनी में। ठीक है, तो हमारे ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर मतलब जो ध्वज लेके चलते हैं
वो भारत की तरफ से थे लवलीना बोरगोहेन जो बॉक्सर है और हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। वैसे ही क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? PR श्रीजेश जो हॉकी प्लेयर है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद A 655 member Indian contingent participated at the Asian Games 2023 in Hangzhou, the people of Republic China from 23rd September to October 8, ठीक है। तो 655 जो हमारे खिलाड़ी थे वो इस बार पार्टिसिपेट किए। कितने? 655, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया फिनिश्ड देयर एशियन गेम्स 2023 कैंपेन विथ रिकॉर्डेड हॉल ऑफ 107 मेडल्स। देखो, भारत ने पहली बार एशियन गेम्स में 100 मेडल पार किया है, मतलब 100 मेडल जीता है या उससे ज़्यादा जीता है। इस बार 655 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए, 107 मेडल जीते, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। ऐसे याद करना है, एक याद कर लो, 28 गोल्ड, फिर इसमें 10 जोड़ दो, यानी 38 सिल्वर, फिर 3 जोड़ दो तो 41 ब्रॉन्ज, ठीक है। These surpassed India's previous record tally achieved at the last edition at Jakarta 2018, where a 570 strong Indian squad racked up 70 medals, 16 gold, 23 silver and 31 bronze, ठीक है। तो पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़ा है, कह रहे हैं। पिछले बार, इस बार जैसे 655 खिलाड़ी गए, तो पिछले बार गए थे 570। इस बार 107 मेडल जीते, तो पिछले बार जीते थे 70, ठीक है। और पिछले बार का जो 18वां एडिशन है वो कहाँ हुआ था? जकार्ता 2018 में हुआ था, ठीक, जकार्ता में हुआ था, ठीक। तो पिछले बार 570 हमारे खिलाड़ी गए थे और 70 मेडल जीते थे। वो भी पिछले बार के कंपैरिजन में ज़्यादा जीते थे। 70 में क्या क्या था हमारा? 16 गोल्ड था, 23 सिल्वर था और 31 ब्रोंज, ठीक है। और इस बार 655 खिलाड़ी गए, तो कितने मेडल जीते? 107, ठीक। कितना कितना? 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज, ठीक। अब इस बार की बात कर रहे हैं। ओनली 4 कंट्रीज वोन ओवर 100 मेडल्स। सिर्फ 4 ऐसे कंट्री हैं जो 100 से ज़्यादा मेडल जीते हैं, ठीक है। और उसी के हिसाब से भारत कौन से पोजीशन पे? चौथे पोजीशन पे, ठीक। इन शूटिंग इंडिया वोन 22 मेडल। देखो, शूटिंग में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं 22 शूटिंग में। वहीं बात करते हैं एथलेटिक्स में 29 मेडल जीते हैं, ठीक। अब 22 मेडल किस में जीते हैं? 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। इसको ऐसा रखिए 796, ठीक है, शूटिंग में। और उसमें जीते हैं एथलेटिक्स में 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज, ठीक। शूटिंग में कितने? 22 मेडल, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। वहीं 29 मेडल्स कहाँ हैं? एथलेटिक्स में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में हमारे मेडल्स आए हैं, उसके बाद शूटिंग में, ठीक। अगला पॉइंट है, इंडिया ऑल्सो अर्नड देयर फर्स्ट एशियन गेम्स बैडमिंटन गोल्ड मेडल courtesy of the men's double pair of चिराग शेट्टी एंड स्वास्तिक राज रनकी रेड्डी, ठीक है। तो एशियन गेम्स में पहली बार बैडमिंटन में गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। किसके द्वारा? जो मेंस का डबल पेयर था, ठीक है, युगल जोड़ी थी, चिराग शेट्टी और स्वास्तिक राज की, ठीक है, उसको मिली है। और यही जो मेडल है ये इस बार का पहला गोल्ड मेडल भी था इस सेशन का, ठीक है। मेडन्स गोल्ड मेडल इन दिस सेशन, ठीक है, बैडमिंटन में। तो इसमें 2 पॉइंट्स बनते हैं कि चिराग शेट्टी और स्वास्तिक राज ने जो गोल्ड मेडल जीता वो 2023 जो अभी चल रहा है एशियन गेम्स, उसमें पहला गोल्ड मेडल था। और अभी तक की एशियन गेम्स में भारत को बैडमिंटन में गोल्ड मेडल नहीं मिला था, तो इस बार गोल्ड मेडल जीत के पहली बार बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लेके आए, ठीक है। ये टेबल है 2022, मतलब 2022-23 वही है। कौन सी कंट्री ने कितना मेडल जीता? तो सबसे टॉप पे याद रखना चाइना है अपना, ठीक है, 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और ब्रोंज 71, तो 383 मेडल के साथ ये टॉप में है, ठीक है। तो उसके बाद आता है जापान, ठीक है, 52 गोल्ड,
67 सिल्वर, 69 ब्रॉन्ज, 188 मेडल था सेकंड पोजीशन पे। उसके बाद था साउथ कोरिया, 42 गोल्ड, 59 सिल्वर, 89 ब्रॉन्ज और 190 मेडल था टॉप में। उसके बाद आता है हमारा देश भारत। मैंने ऊपर बताया था कि सिर्फ 4 कंट्री ही 100 से ज़्यादा मेडल जीते थे, ठीक है। तो उस 4 कंट्री में हमारा चौथा रैंक है। तो पहले बताया मैंने कि हम 38 गोल्ड जीते हैं, फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए तो 38 सिल्वर यानी रजत पदक, और इसमें 3 जोड़ दिए 41 ब्रोंज यानी कांस्यम पदक। तो इसके साथ हम लोग 107 मेडल अभी इस बार जीते, ठीक है। तो इनके रैंक को भी याद रखेंगे। देखो एथलेटिक्स ये जो गेम्स वगैरह होते हैं ना, एशियन गेम्स, इसमें हमेशा चाइना ही फर्स्ट है। तो टॉप चाइना, उसके बाद जापान, उसके बाद साउथ कोरिया, फिर हमारा। तो इस तरीके से आप रैंक याद रखिए। उसके बाद क्या याद रखना है कि 655 हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए, 107 मेडल जीते। सबसे ज़्यादा मेडल हमको कहाँ मिला? एथलेटिक्स में 29, और 22 मिला हमको शूटिंग में, ठीक है। पिछले बार कितना जकार्ता में हुआ था 18वां एडिशन, तो उसमें हमारे 570 खिलाड़ी गए थे और 70 मेडल जीते थे, ठीक है। और इसका जो शुरुआत हुआ कब हुआ? 28 सितंबर से 28 सितंबर से कब से कब तक हुआ? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हुआ, ठीक है। इतना याद रखेंगे। चाइना में हुआ, हैंगजू में, तीसरी बार होस्ट किया। भारत 2 बार होस्ट कर चुका है। इसका जो ऑफिशियल मोटो था वो है हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। 3 मैस्कट्स थे, यानी शुभंकर, कॉन्ग कॉन्ग, लियन लियन एंड चेन चेन। इनको बोला जाता है मेमोरीज ऑफ जियांगनेन, ठीक है। ये जरूर याद रखेंगे। कितने इवेंट हुए थे? 441 इवेंट थे, 40 स्पोर्ट्स में और 61 डिसिप्लिन्स में। 45 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। फ्लैग बियरर कौन थे ओपनिंग के? लवलीना बोर्गोहेन जो बॉक्सर है, और हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी है। फ्लैग बियरर कौन था क्लोजिंग में? PR श्रीजेश जो हॉकी प्लेयर है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य थे हमारे एशियन गेम्स 2023 से जुड़े। जो भी प्रश्न आएंगे पक्का इसी में से पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना, एक बार नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग फिर करंट अफेयर्स के साथ कल नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।